अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। सब कुछ ठीक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनका ओहदा मिल गया था, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के दौरान बड़ा अच्छा मुस्बत हुकूमत के लिए काम किया और इसकी बिलवास्ता तौर पे भरपूर हिमायत की। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो हाई कोर्ट में जजेस के तबादले हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बगैर किसी एतराज़ के, बगैर किसी सवाल के उन तबादलों पर भी आमन्ना सदकना कहते हुए उनको तस्लीम कर दिया। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जबकि मर्जी ज़रूरत थी चीफ जस्टिस का मशवरा, दो हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान का मशवरा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कंसेंट दी, हिमायत की उन तबादलों की कि जिन तबादलों के अंदर आजकल फिर तबादले किए जा रहे हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक विफाकी अदालत है और इसमें विफाकियत और इसमें चारों सूबों के फूलों का गुलदस्ता नजर आना चाहिए। हमें इसको रिजॉयस करना चाहिए, हमें जश्न मनाना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चारों सूबों से जो है जजेस को ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चारों सूबों का एक फूलों का गुलदस्ता बनाया जा रहा है। मगर आज वही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, न जाने उन्हें अचानक क्या हो गया है, उनको अपने माजी का किया आज भुगतना पड़ रहा है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से ये दरख्वास्त की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से कि इन 4 जजों का तबादला करना मकसूद है, तो वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुस्तरद कर दी। और फिर एक 7 तारीख को 2/3 अक्सरियत के दस्तखतों से जुडिशल कमीशन के अरकान ने, अब वो 2/3 से मुराद तो यही है कि अगर वो 9 अरकान हैं, अब तो 13 फिर अरकान हैं, तो उसमें से 6 जो हैं या 7 जो हैं उनके दस्तखतों से 7 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया। आइन के मुताबिक अगर 2/3 अक्सरियत जुडिशल कमीशन के अरकान की इजलास रिक्वेजिशन करती हैं तो फिर चीफ जस्टिस चाहे या ना चाहे उनको ये इजलास बुलाना पड़ता है। वही हुआ। 7 अप्रैल की इस दरख्वास्त को भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने डिक्लाइन कर दिया और उसकी अब वजूहात दी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से जिन जजों को लाया गया वो बिल्कुल अच्छा फैसला था और उसको रिजाइज करना चाहिए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद 4 जजों का मुख्तलिफ हाई कोर्ट में तबादले का इनकार कर दिया। और उसकी कुछ वजूहात जो बताई हैं बड़ी दिलचस्प हैं। हालांकि यही याहिया अफरीदी हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उन जजों को कमज़ोर करने की बुनियाद रखी, और आज वही याहिया अफरीदी कह रहे हैं कि नहीं, ये तबादले तो नहीं हो सकते। क्या ये याहिया अफरीदी जो है डट गए हैं, या फिर याहिया अफरीदी अपने माजी के जो शर्मनाक किस्म का एक रोल था जजों के तबादलों को बतौर चीफ जस्टिस, बतौर कंसल्टी इजाज़त देने का, उसका अब जो है एक किस्म का कफारा अदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दलाइल दिए हैं, अपना तहरीरी तौर पे ऑर्डर जारी किया है बतौर सरबरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उस ऑर्डर में जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं इन तबादलों की मुखालफत की, वो वजूहात बड़ी दिलचस्प हैं। पहले आपको बताएंगे वो वजूहात क्या हैं और आपको बताते चले कि हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी। पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जो 7 अप्रैल 2026 की रिक्वेजिशन थी 2/3 जुडिशल कमीशन के अरकान के दस्तखतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों के तबादले के लिए, उसको मुस्तरद करते हुए क्या वजूहात बयान की हैं। चीफ जस्टिस लिखते हैं कि उनका जो एक एलामिया आया है उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की वो दरख्वास्त जिसमें कहा गया था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया जाए, जिसमें 5 जजों के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तबादलों की मंजूरी दी जाए। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी तौर पे ये जवाब लिखा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तबादलों
की इजाज़त देने से एक नाखुशगवार अनडिज़ायरेबल यानी कि एक नापसंदीदा किस्म और पोटेंशली फार रीचिंग प्रेसिडेंट और एक ऐसी गलत मिसाल कायम होगी कि जिससे जजों के इंतज़ामी तौर पे उनको इधर उधर उखाड़ पछाड़ करना जो है वो एक मामूल बन जाएगा और यूँ लगेगा कि जैसे जजेस जो हैं वो एक बार इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है जिनको इस्तेमाल करके कहीं और फेंक दिया जाए। यानी कि इसमें लिखा है कि इंतज़ामी तौर पे उनका तबादला किया जाएगा या फिर उनको इस्तेमाल शुदा, अब इसको तो ये भी कह सकते हैं चले हुए कारतूसों की तरह उनको उठा के वापस जहाँ से लाए थे उनको भेज दिया जाएगा। तो ये तासर नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के जो अप्रोच है या पॉलिसी है वो इदारे की जो सालमियत है, अदलिया की जो सालमियत है उस पर और अदलिया पर जो अवाम का एतमाद है और अदलिया की जो आज़ादी है उस पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। और सबसे आम बात यह है कि अगर ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो ये तबादले एक सज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी हमारे जो आइन है उसके अंदर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हाई कोर्ट के जजों को सज़ा के तौर पे एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में उसका तबादला कर दिया जाए। और आइन का जो आर्टिकल 200 है उसका जो मकसद है वो हरगिज़ ये नहीं है कि जजेस को जो है एक हाई कोर्ट से उठा के बगैर किसी जवाज़ के दूसरी हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। बाय द वे ये वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं कि जब पहली बार आर्टिकल 200 के तहत जो है ये 27वीं आईनी तरमीम से पहले जब इनके पास वो रिक्वेजिशन आई थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से 14 नंबर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पे लाना है, तो उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई वजूहात नहीं मांगे। अब ये जितनी तकरीरें कर रहे हैं और दलाइल दे रहे हैं तो उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई कुछ नहीं पूछा और ओके कर दिया। बल्कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल लूप में थे हुकूमत के और उनके करीबी राब्ते थे और बजाय इसके कि मामला दोबारा 3 जो आइनी कंसल्टी थे पुराने आर्टिकल 200 के उनके पास भेजा जाता कि जिसमें चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इसको सदर को भेज दिया क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बाद में सहाफ़ियों से एक मीटिंग में कहीं कह दिया था कि सीनियरिटी के मामले पे मैं समझता हूँ कि सीनियरिटी जो तबादला शुदा जजेज़ हैं उनको सीनियरिटी सबसे नीचे मिलनी चाहिए नई हाई कोर्ट में जहाँ वो जा रहे हैं। तो इसलिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ये केस नहीं भेजा था। तो बहरहाल अब ये सारी सूरत हाल है और ये बड़ी अजीब बात है कि अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ये बुरा लग रहा है। एक और उन्होंने जो मिसाल दी है अपने इस तवील तहरीरी बयान में वो ये भी है कि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को सिंध हाई कोर्ट से लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके पीछे मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वफाक है और इसमें चारों सूबों की वफाकियत ज़ाहिर होनी चाहिए। तो ये बड़े खुश थे कि बलूचिस्तान से भी जज आ रहे हैं, सिंध से भी जज आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस सरफराज डोगर के तबादले का दिफा करते हुए ये कहा था कि ये तो एक गुलदस्ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकियत का और चारों सूबों की नुमाइंदगी करता है। तो अब उन्हें ख्याल आया कि ये गुलदस्ते का जो फूल लाया गया था उसको इस्तेमाल करके सूंघ कर उसको वापस फेंका जा रहा है सिंध में। यानी जैसे खादिम हुसैन सुमरो का नाम लेके जस्टिस याहिया अफरीदी कहते थे कि ये तो दूसरे सूबों से भी लोग आने चाहिए, छोटे सूबों से भी आना चाहिए, इस्लामाबाद सब का है। तो अब उन्हें ख्याल आया कि उनका वो जो गुलदस्ता वाली थ्योरी थी वो तो गलत होगी और वो बाय द वे वो थ्योरी नहीं थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबाब ताहिर इन लोगों के तबादलों में भरपूर जो हिमायत की थी उसके पीछे कोई मंतक, लॉजिक, वफाकियत, गुलदस्ता वगैरह कुछ नहीं था। वो उस वक्त अपने चीफ जस्टिस का नया ओहदा उनको मिला था तो वो उसको रिजाइज कर रहे थे और हमें कह रहे थे कि इन जजों के तबादलों को रिजाइज करें। तो बहरहाल अब उनको पता ये चला कि वो जो उनकी थ्योरी उन्होंने बेचने की कोशिश की थी और अपनी एक मंतक नई घड़ी थी, उस वक्त उस मंतक के ऊपर वफाकी हुकूमत से भी कोई वजाहत नहीं आई थी और वफाकी हुकूमत भी कह रही थी, शायद उन्हें कह रही थी कि आप ये मंतक दें। तो अब वफाकी हुकूमत जो है बज़ाहिर जो रिक्वेजिशन करने वाले लोग हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, बार काउंसिल के नुमाइंदे जो हुकूमत से
मिले हुए हैं, और जो स्पीकर के नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है हुकूमत के, वो सारों ने रिक्वेजिशन करके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जो मंतक थी उसको ज़ीरो कर दिया है। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को समझ आई होगी कि वो भी शायद इस्तेमाल हो गए हैं, और जो उस वक्त वो कह रहे थे गुलदस्ता गुलदस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुलदस्ता बनेगी, तो अब जो है वो हुकूमत के लोगों ने जुडिशल कमीशन में बैठ के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को वापस भेजने का फैसला किया है, जस्टिस अरबाब ताहिर को बलूचिस्तान भेजने का फैसला कर रहे हैं, जस्टिस समर अहमद को उठा के उधर सिंध में भेज रहे हैं। तो ये अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पता चला कि ये तो एक्सपोज हो गए, मतलब उनका गुलदस्ता वाली थ्योरी तो गलत हो गई है, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये इसलिए इसकी मुखालफत नहीं, मैं जो है इसकी हिमायत नहीं कर सकता। अब उन्हें पता है कि चीफ जस्टिस के इनकार से या मुखालफत से कुछ नहीं होना। अब इन्होंने अगर ना किया ना, इनकार कर दिया ना, अब तो ज़ाहिर बात है कि इस ग्राउंड के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो 2/3 अक्सरियत से इजलास फिर भी बुला सकता है। सेक्रेटरी के आइन में लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो सेक्रेटरी जो है 2/3 अक्सरियत से इजलास फिर भी बुलाएगा, और चीफ जस्टिस की गैरहाज़िरी में जो है अब ये तबादले होंगे। अब चीफ जस्टिस को शायद बहुत लेट, या तो समझ लेट आई है, या अब वो अपनी पुरानी जो है ना गलतियां जो है, खून के धब्बों को धोने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस अदलिया के कमर में उन्होंने छुरा घोंपा था, तो उस खून को धोने की कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते अब मैं भी जो है थोड़ा सा हीरो बन जाऊं। और मेरा ये ख्याल है कि ये कोई जो है उनके जो ऑनेस्टी की बात नहीं है, कमिटमेंट की बात नहीं है अदलिया से, जितना नुकसान याहिया अफरीदी ने पहुँचाया है। अब जाके वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो तबादले का ये मतलब, तो भाई जब पहली दफ़ा सरफराज डोगर की फ़ाइल आई थी आपके पास कि भाई इनको हम लाहौर से लाना चाहते, उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाए थे, तो अब अचानक आपको ये सारे सवाल कहाँ से याद आ गए? अब अदलिया की आज़ादी भी याद आ गई है, अब आपको ये भी याद आ गया कि जजेस को बतौर पनिशमेंट भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उस वक्त आप सोए हुए थे, उस वक्त तो आप बड़े जो जायज़ कर रहे थे, चमचमे बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे, और क्योंकि नया नया चीफ जस्टिस का ओहदा मिल गया था, छलांग मार के किसी और का हक मार के, तो अब आपका ख्याल आया है कि नहीं ये तबादले तो सज़ा होती है, ये तबादलों से तो अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है। सुबहान अल्लाह, बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई सिंसेरिटी नहीं है, ये सिर्फ अपने खून के वो धब्बे धोना चाह रहे हैं, जो खून इन्होंने अदलिया की कमर में खंजर खोंप के निकाला था, वो अपना ट्रेल धोना चाह रहे हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तबादले अब जो 27वीं तरमीम के तहत पहली बार होंगे, अब ये तबादले जो हैं पूरी अदलिया जो है इनको जिन अल्फाज में याद करेगी, वो अल्फाज शायद हम जो हैं वो स्क्रीन पे भी नहीं बता सकते। तो साकिब बशीर साहब, इतने लंबे चौड़े दलीलें और तौजीहात, तो ये पहले सोए हुए थे जब पहली दफ़ा ये तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ था? उस वक्त तो बड़े तालियां बजा रहे थे, ढोल ढमक्के बजा रहे थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अब अचानक इनको जाग आ गई, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी अदलिया की आज़ादी, बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ट्रेन जो है वो निकल चुकी है और अब इनके हाथ में है तो कुछ नहीं। लेकिन एक किस्सा आपको सुनाता हूँ जिससे जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक्ट आपके सामने आ जाएगा। 26 या 27 फरवरी 2025 को ये जो है वो जनवरी 26 या 27 जनवरी 2025 को ये काम शुरू हो चुका था कि ट्रांसफर जजेस को लाना है। तो ये 27 फरवरी थी या 28 फरवरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 या 3 जजेस सीनियर जो थे, मोहसिन अख्तर कैनी समेत, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, अब मुझे सही याद नहीं कि मुलाकात हो गई या जो है वो मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि वो मेरे ख्याल में बुध या जुमरात का दिन था, उन्होंने कहा जुमरात का या जुम्मे का टाइम हमें दे दें, हम मिलना चाहते हैं, और पर्पज़ भी बता दिया कि पर्पज़ ये है कि हमें ये खबरें मिल रही हैं मीडिया से कि कुछ लोग बाकी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाए जा रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि हमें टारगेट किया जाए, और हमारा कसूर ये है, जो उनको पहले उन्होंने बताया हुआ था कि हमने खत लिखा था। तो ये थर्सडे भी इंतज़ार करते रहे जज, फ्राइडे भी इंतज़ार करते रहे। फ्राइडे अब उनको मैसेज आ गया या कम्युनिकेशन कुछ हो गई कि वो जी मसरूफ़ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मसरूफ है 28 जनवरी, और ये जो है वो, और 1 फरवरी को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ट्रांसफर तीनों जजेस की ट्रांसफर पर। आपको पता है उस वक्त 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 200 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी। और 2 हाई कोर्ट के मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट जरूरी थी, तो उन्होंने कंसेंट दे दी। बिल्कुल।
ठीक है ना। और कंसल्टेशन चीफ आप ये जस्टिस कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के वो इन 3 जजेस से नहीं मिले, बिल्कुल जिनको ये खबर मिली थी कि तबादले होने जी वाले होने जा रहे हैं, और इनकी बात भी नहीं सुनी। तो फिर मतलब इस खत को आप मुनाफिकत कहेंगे, क्या कहेंगे? आप जो मर्जी समझ तो लें, हमारे देखने अगर वाले ये फैसला कर लें कि इसको क्या कहेंगे। कि जानबूझ के, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो इंतजार करते रहे कि जो है वो हमें बुलाया जाएगा, ये नहीं मिले, और उसमें यही पर्पस बताना था, और अगले दिन इन्होंने उनको मिलने की बजाय इस पर दस्तखत कर दिए, और फिर वो जो फूल जो है वो उस पर फेंके के जो जनाब हम लेके आए हैं, और पता नहीं क्या कर दिया, चारों सूबों का गुलदस्ता है, गुलदस्ता जो है वो आप बना के ले आए हैं। हाँ। तो ये सारी कहानी थी उस वक्त की। और जो काम याया अफरीदी साहब को 1 फरवरी 2025 को करना था, वो आज अप्रैल 2026 में कर रहे हैं। क्यों आपके ख्याल में याया अफरीदी साहब ने जो इतनी मेहनत से ये अंग्रेजी लिखी है, ये जो खत लिखा है, बड़े बड़े दलीलें दी हैं, असूलों की बातें की हैं, क्या याया अफरीदी को इस खत के साथ याद रखा जाएगा, या उनके असल जो उनका उन्होंने काम किया उसकी वजह? नहीं, बिल्कुल उनको असल काम की वजह से याद रखा जाएगा। उन्होंने 50-50 साल की जो दोस्तियां थी, दोस्तियां चले साइड पे कर दें, उन्होंने आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उस ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करना था जो लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 31 अक्टूबर 2024 आपको याद होगा, ये 26वीं तरमीम आई। 25 अक्टूबर को याया अफरीदी साहब गए, काजी फाइज साहब गए, तो याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। 31 अक्टूबर को एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये फैसला करते हैं कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट देखें, और याया अफरीदी साहब फुल कोर्ट बुलाएं 3 या 4 नवंबर को, ताकि इसमें ये देखा जा सके कहीं पे अदलिया की आज़ादी तो सलब नहीं की गई। तो याया अफरीदी साहब ने वो इनकार कर दिया, वो नहीं बुलाई। अच्छा, एक और जगह भी याया अफरीदी साहब ने पहले जो काम किए उनमें से एक और काम मुझे याद आ रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जब सुप्रीम कोर्ट लाने की बारी आई थी, तो वो भी एक मौका था कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी अगर अपना वो एक कास्टिंग वोट इस्तेमाल ना करते, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में ना आते, और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना आते। ठीक है ना। तो वहां पे भी उन्होंने एक किस्म का दोगलेपन का मुजाहरा किया, और एक तरफ आमिर फारूक साहब को ऊपर ले आए और उनको फैसिलिटेट किया कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है बाद में चीफ जस्टिस बने। बिल्कुल बाद में देखे ना, अब ये वही तारीखें थी। ये 10 फरवरी को आमिर फारूक साहब ऊपर आ रहे थे। ये बड़ी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि 26 जनवरी से 10 फरवरी तक क्या होता रहा ट्रांसफर जजेस ऊपर लाने में। उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हाई कोर्ट में थे, वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें कर रहे थे, जो अगर वो ना करते तो सिचुएशन ना होती। बाद में जब ये ट्रांसफर जजेस 1 फरवरी को ट्रांसफर हो गए, 3 फरवरी को, और 10 फरवरी को इनको सुप्रीम कोर्ट ले गए। अच्छा, आप ये भी देखेंगे यही चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं कि जिन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के लिए बड़े दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना। याद है आपको, इन्होंने बड़ी खबरें भी आई और इन्होंने तहरीरी तौर पे भी आर्गू किया और सुना, बड़ा वाज किया, उधर पूरा खुतबा दिया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि वो भी तो मैं समझता हूँ कि एक डुप्लिसिटी थी ना, एक हिपोक्रेसी थी कि आपने ये शो करने की कोशिश की कि जैसे आप जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हैं, असल में आप ऐसा नहीं थे। अच्छा, इस जो बयान है इसके अंदर एक और दिलचस्प चीज का इंकशाफ हुआ है जी। वो ये है कि एक तो ये रिक्वेजिशन आई है ना कि 7 अप्रैल 2026 को 2 ताई अक्सरियत जुडिशल कमीशन के अरकान ने कहा कि इजलास बुलाया जाए, जो कि चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया, उसकी वजूहत दे दी। इससे पहले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इंडिविजुअली एक रिक्वेस्ट भेजी थी, चीफ जस्टिस नहीं एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट वो भी बजाय रिटन थी जो मुझे लग रहा है, और उसको भी चीफ जस्टिस ने डिक्लाइन किया। अच्छा, अब वो जो आप कह रहे हैं कि वर्बल थी या रिटन, वो उससे क्लियर नहीं है। तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पहले मुझसे इंडिविजुअली भी कहा कि मैं इन जजेस का तबादला करना चाहता हूँ। अच्छा, और उसको डिक्लाइन किया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जजेस हैं, अगर ये जुडिशल कमीशन का इजलास हो भी जाता है, लेट्स से आप याया अफरीदी साहब के दोगलापन को तो छोड़े ना, अब इस खत को तो बिल्कुल मैं समझता हूँ तारीख के कूड़ेदान में जाना चाहिए, क्योंकि इंतहाई बेवक्त खत है और ये सिर्फ शोबदाबाजी है और कुछ भी नहीं है। तो मगर अब जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा तो उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शरीक होंगे, उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जिन हाई कोर्ट में जाना है वो भी शरीक होंगे। तो मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस मुंह से शरीक होंगे, क्योंकि ये तो वो जजेस हैं जिन्होंने उनके खिलाफ केस कर रखा था। ठीक है, अब गो के आईनी अदालत ने वो केस फारिग कर दिए हैं, सब कुछ है,
लेकिन जस्टिस जहांगीरी की तो अभी भी अपीलें हैं ना, उनको जिस तरीके से हटाया जस्टिस सरफराज मसला डोगर ये ने। है मती साहब के जस्टिस जहांगीरी एक मतलब आईनी अदालत में उन जज थे, उसको हटाने के हवाले से कोई ऐसी प्रेसिडेंट भी नहीं थी। फिर ये जो आप इतराज बता रहे हैं, जस्टिस जहांगीरी जो है वो पिटिशनर थे जस्टिस डोगर साहब के खिलाफ, जी और हाँ, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये इतराज उठाया कि आप बेंच का हिस्सा ना रहें, आप जो है वो कोई और बेंच बनाएं। सारे एतराजात रिजेक्ट करके उनको घर भेज दिया गया, और उस पर जो पैरा दिया है वफाकी आईनी अदालत को, ये क्रेडिट आप देना पड़ेगा कि मेरे ख्याल में 19 दिसंबर 2025 को एक जज को, हाई कोर्ट के जज को बगैर फेयर ट्रायल के घर भेज दिया गया, और 19 दिसंबर से लेकर आज तक, अप्रैल खत्म होने लगा है, आईनी अदालत वो केस ही नहीं लगा रही। और आप ये देखें कि यही चीज जैसे याया अफरीदी जो जुडिशल काउंसिल के भी सरबराह जी थे, इन्होंने जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जस्टिस जहांगीरी के जी 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 ऊपर जो भी शिकायत, बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ताकि जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो अपनी कार्रवाई कर ले कर लें और बढ़ा फिर लें ताकि आगे। अच्छा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भरपूर अंदाज से, मैं समझता हूँ मुनाफिकाना अंदाज के साथ हुकूमत को भरपूर सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ तासुर ये देने की कोशिश करते रहे कि जैसे वो बड़े इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के चैंपियन हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक्शन उनका जो था वो बेनकाब होता रहा, एक्सपोज होता रहा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको इनवाइट करते थे, तो बज़ाहिर मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद याया अफरीदी साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा था या क्या था। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट कोई ऐसा फ्रेम करवाया ना कि आपने उम्रे पे भी जाना है तो आप लिख कर देंगे एक चिट्ठी, बल्कि आपने किसी जगह जाना है एक चिट्ठी लिख कर देंगे, और उसकी अप्रूवल चीफ जस्टिस देगा जो आपके साथ वाला जज है ना, तो फिर आप जा सकेंगे। उनके जो है वो रोड़े भी अटकाना शुरू किए। मेरा ये ख्याल है कि याया अफरीदी साहब जो मर्जी है कर लें, जो काम अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह ने किया है आप उनके 100 से दफा क्रिटिसिज्म कर लें। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के बाद हम एक स्टेप नीचे गए हैं, तो हमने जो ओथ लिया हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के जज का था, जो सुप्रीम कोर्ट थी, अदालत उज़्मा थी इस मुल्क की, वो अदालत उज़्मा रही नहीं है, तो हम जो है वो घर जा रहे हैं। तो आप जो मर्जी है ये पापड़े बेलते रहें, इसका कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली तो अभी आपको क्या लगता है ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, अब लट से कि इन जजेस के लट से तबादले भी हो जाएंगे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, चार के करीब कम से कम, दो मेरे ख्याल हैं, तो 3-4 अगर गए तो 5-6 हो जाएंगी, 5-6 हो जाएंगी, और फिर इसमें नए जजेस को लाया जाएगा, और यही चीज जैसे याया अफरीदी बड़े खुशी खुशी उन नए जजेस को नहीं, भी मती साहब, याया अफरीदी साहब को बिल्कुल कोई इख्तियार ही नहीं है। आप हाँ। अंदाजा करें कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में जो हमें तरीकाकार बताया गया है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल याया अफरीदी साहब या मंसूर अली शाह साहब थे, वो बात करते थे 2-3 कि ये होना चाहिए, इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, तो वो बाद में कहते थे एक जनाब अटॉर्नी जनरल या वो लॉ मिनिस्टर या फारूक एच नाइक कि करो जी वोटिंग करो। अच्छा, बाकी जितने 5-6 जो उन्होंने पक्के बंद वोट रखे हुए हैं ना हुकूमत ने, वोटिंग करो जी वोटिंग करो, उनके पास शायद जो पर्ची पहुंचती होती है कि फलां वोट फलां जगह देना है। अच्छा, कोई क्राइटेरिया हमने चेक किया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज आपने लगाए हैं 20 में से, तो क्या क्राइटेरिया था कि ये 2 टॉप के हैं, बाकी 18 जो है वो रिजेक्टेड है। लाहौर हाई कोर्ट में अगर जज लगाए हैं तो क्या क्राइटेरिया था, पता यह चला कि कोई क्राइटेरिया शरिया नहीं, क्राइटेरिया वोट है। और जब उन्होंने ट्रांसफर करना है, उन्होंने अगर रिक्विजिशन भेज के बुला लिया है इजलास, तो वो वोट करेंगे, सिंपल खत्म बात। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि उस जज को बुलाया भी जा सकता है। अच्छा, वो जो रिव्यू थी ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाले जजों के फैसले के खिलाफ, वो आईनी अदालत में लगी, अदालत में, और वहाँ पे परसू नहीं हुई, नहीं फाइल संभाल के रखी हुई है अदालत, अभी पेंडिंग है। जी जी पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। ठीक है। और आप ये देखें कि उस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बेंच ने भी एक दरमियाना रास्ता निकाला। जी जी जी, मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने तबाह किया है, बिल्कुल ठीक है। दरमियाना रास्ता ये निकाला कि सदर को भेज दिया जी, नोटिफिकेशन को रीड्राफ्ट कर ले, हालांकि ये तीनों कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सदर को भेज दिया। बस वो टाइम बाय किया ना, उसने 27वीं तरमीम आ गई, आइन तब्दील हो गया, ये सारे लोग जो है ये बेसिकली हुकूमत की मुआवनत करते रहे, इयानतकारी करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज अदलिया का ये हाल है। तो आपको क्या लगता है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर इस तरह के तबादले कमीशन में बैठ के सियासतदानों की वोटों से, ब्यूरोक्रेट्स की वोटों से और अपने जजों की वोटों से होते रहे, तो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा और कितने इंप्रेशन तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। मतलब देखें ना कि अगर एक जज लगता है,
फिर उसकी कंफर्मेशन होनी होती है, फिर उसके बाद कमीशन में जो चीज़ रखी गई है कि असेसमेंट होनी है जी, हाई कोर्ट के जजेस की असेसमेंट होगी। अब असेसमेंट में कौन है? एहसन बून है, फारूक एच नायक हैं, जो इन्हीं जजेस के सामने पेश होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये ट्रांसफर, अच्छा असेसमेंट और ट्रांसफर जो सिटिंग जजेस हैं उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बनने की कोशिश करेगा ना, फिर हम उसको लाड़काना भेजेंगे, फिर हम उनको एबटाबाद बेंच में भेज देंगे या फिर जो है वो सिल्वी बेंच में भेज देंगे। तो इसलिए ये दो तलवारें लटका दी गई हैं जजों पर। तो इंडिपेंडेंस तो खैर से वो जो है वो जाती रही है। वैसे एक कैच है साकिब बशीर साहब, आइन के आर्टिकल 200 में एक तब्दीली नहीं की गई और उसको मैंने अभी दोबारा पढ़ा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अभी भी जो जुडिशल कमीशन है वो अपने अक्सरियत से जजों के तबादलों की फैसला नहीं कर सकता, वो सिफारिश करता है। ठीक। और आइन के आर्टिकल 200 में लिखा है कि सदर ममलकत जो हैं द प्रेसिडेंट में, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है में। ठीक। इसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन जो भी हो जाए वो अगर रेकमेंड करता भी है इन जजों के तबादले की तो सदर जो है प्रेसिडेंट में, ठीक है ना। अब उस में को कैसे इंटरप्रेट किया जाना है, या तो वो जो जुडिशल काउंसिल के हवाले से रिकमेंडेशन पे पुराना आइन के थे 209 में कि द प्रेसिडेंट में रिमूव अ जज अंडर रिकमेंडेशन, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी कि मे का मतलब शेल होता है, ये हर हाल में रिमूव करना होता है। तो अभी तक आर्टिकल 200 के इस मे को इंटरप्रेट होना बाकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी अगर सदर आसिफ अली जरदारी चाहे तो ये कमीशन बेशक अक्सरियत से फैसला कर ले, सदर जरदारी जो है इस तबादले को रोक सकते हैं। और अब मालूम नहीं कि सदर जरदारी अगर उन्होंने 26वीं तरमीम भी करवाई है, 27वीं भी करवाई है और उनकी नीयत जो है वो अदलिया की आजादी नहीं है तो वो क्यों रोकेंगे? लेकिन अख्तियार है, उनकी नीयत बिल्कुल जो मर्जी है वो। सदर जरदारी इस निज़ाम का हिस्सा है, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, पूरा हिस्सा बकदर जुस्सा उन्होंने लिया हुआ है। चेयरमैन सेनेट जो है वो, उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर, सदर, फिर 2 गवर्नर, उनकी एक गवर्नमेंट चल रही है। और जहां पे एक और बड़ी की मजे की बात है, पीपल्स पार्टी जहां पे थोड़ी सी करवट शरवट लेने की कोशिश करती है ना, उधर साथ बैठे नैब शैब वाले वो फाइलों पे कपड़ा चपड़ा मारना शुरू कर देते हैं तो ये फिर तो पीछे सीधे हो जाते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है। बहरहाल एनीवे, मतीउल्लाह जान MJ TV और साकिब बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।